दोस्तों, विंध्य प्रदेश में एक सौगात मिली बाणसागर की। लगभग 20 साल होने को आए हैं, 17 गांव के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। वो दर दर भटक रहे हैं और हम विकास की बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। 5 साल इस दौरान कांग्रेस की सरकार थी, मगर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ग्रामीण और कई लोग इस मुद्दे को लेकर नेताओं के चक्कर लगा चुके हैं, मगर कोई हल अभी तक नहीं निकला है। कृष्ण प्रताप सिंह प्रिंस समाज सेवी ने इस मुद्दे पर क्या कहा, सुनिए आप। मैं बात कर रहा हूं देवराज नगर के प्रिंस सिंह से, कृष्ण प्रताप सिंह प्रिंस। आप मुहिम चला रहे हैं। बाणसागर के जो विस्थापित लोग हैं उन्हें आज तक मुआवजा नहीं मिला। लगभग 19-20 साल हो रहे हैं। क्या मामला क्या है? जब मोरारजी देसाई द्वारा बांध का निर्माण किया गया था, जो प्रथम दृष्टि में कुछ गांव आए थे डूब में, जिन्हें शासन द्वारा खाली कराया गया था। उन्हें आश्वस्त किया गया था कि मुआवजा का भी निर्धारण नहीं हुआ है, सरकार द्वारा जब निर्धारण कर दिया जाएगा तो आपको मुआवजा दे दिया जाएगा। उस समय तत्कालीन उन्होंने व्यवस्था के हिसाब से क्रॉप पैटर्न पर मुआवजा वितरण किया। उन्हें कहा जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको डिडक्ट करके हम शासन आपको पैसे दे देगी। निरंतर उसके बाद कई बार रिक्वेस्ट किया गया हम लोगों द्वारा, क्षेत्रीय द्वारा। 17 गांव हैं जिसमें से उनको किसी को भी मुआवजा नहीं मिला, जिसमें बैकोना है, मालाडाबर है, छिराहा है, धुसिया है, नरवार है, बरौली है, ममौरी है, पाटा, रिमार, बैसवारन टोला, तिलकुआ, इस तरीके से कई गांव हैं जो सतना जिले में एवं शहडोल जिले में आते हैं। इस पर चर्चा करने के पर मुख्य सचिव पर तक ये जब बात गई तो उन्होंने इसको मुआवजा देने के लिए आदेशित किया गया। साथ में निर्देशित भी किया गया शासन को मतलब कमिश्नर साहब को, कि अगर उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो इनको इंटरेस्ट के साथ देना पड़ेगा शासन को, जिस कारण से शासन को बहुत लॉस होगा। मतलब जितना लेट करेंगे उतना ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा, तो इनको जल्दी से जल्दी मुआवजा दे दिया जाए और शासन की जो जवाबदारी उससे पल्ला जाए। लेकिन उसके बाद भी कमिश्नर साहब द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। विधानसभा के पटल में भी क्वेश्चन रखा गया, उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ताकि विधानसभा में तो ये भी है कि जिसकी भूमि जाएगी उसको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। हमें सरकारी नौकरी नहीं, सिर्फ हमारा मूलधन चाहिए, जो हमारी भूमि शासन द्वारा छीन ली गई। आज जो सभी लोग बेघर हो चुके हैं और दर दर भटक रहे हैं। शासन से यही निवेदन है, लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो कोई शासन में बैठा हो इस बात पर ध्यान दे। कोई विजिलेंस की कार्रवाई भी हुई थी ऐसा कुछ? जी हाँ, इसमें बीच में एक विजिलेंस की छापा पड़ा हुआ था। विजिलेंस का बहुत घपले जानकारी हुई शासन को कि बहुत घोटाला हो रहा है, जो भी अधिकारी हैं वहाँ पे पैसे का गोलमाल कर रहे हैं, सरकारी भूमि को गोलमाल कर रहे हैं, उसमें पैसा निकाल रहे हैं। तो शासन विजिलेंस ने छापा मारा, जिसमें से पूरे के पूरे ये 17 गाँव जो जिसके बारे में हम लोग आज दुखड़ा रो रहे हैं, जिसके लिए परेशान हैं, वो शासन ने लेकर जब्त कर लिया और आज तक उसमें कोई निर्णय नहीं दिया गया। किसी अधिकारी को दोषी पाया? इसमें सब मौन कर लेते हैं, कोई भी इसमें जवाब देने को तैयार नहीं होता है। ज्यादा हुआ तो प्रशासन द्वारा 17 गांवों को डंडे द्वारा खाली करा दिया गया, डंडा मार मार के खाली करा दिया गया। आज जो भी सबसे प्रथम दृष्टि में प्रथम चरण में जो गांव आए थे, आज भी लोग भटक रहे हैं भूखे, और ना उनके पास जमीन है ना कुछ है। और उस समय जो निर्धारण क्रॉप पैटर्न में दिया गया था 1700 रुपए दिया गया था प्रति एकड़ के हिसाब से। आप समझ सकते हैं 1700 रुपए क्या होता है। अब शासन से निवेदन है कि इस पर ध्यान दे और जो जिसकी भूमि शासन द्वारा ले ली गई है प्रथम, उनको मुआवजा दे और उन पर दया करे। किस किस नेता से आपने इसके लिए बात की? हमारे द्वारा राजेंद्र सिंह जी से भी बात की गई, हमारे द्वारा माननीय श्री राहुल भैया से भी बात की गई और पत्र लिखे गए यहाँ से, लेकिन उसके बाद कोई भी ठोस जवाब नहीं आया, कहीं से भी नहीं आया। भैया द्वारा आश्वस्त किया गया, लेकिन राहुल भैया कमलनाथ सरकार में परेशान थे, उनकी कोई कमलनाथ जी द्वारा सुनवाई नहीं हो रही थी। जबकि उन्होंने किसानों के बीच में गए, उनकी बात सुनी और बात रखने का उन्होंने वचन भी दिया, लेकिन कमलनाथ सरकार जो कान में रुई डाल रखी थी, आज इसीलिए उसकी दुर्दशा ये है। बीजेपी सरकार में किसी से बात? बीजेपी सरकार में हमने सांसद जी से भी बात की थी। सांसद जी द्वारा लोकसभा में इसका क्वेश्चन उठाया, जिसका हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं है सबूत, लेकिन ये जानकारी हमको हुई कि सांसद जी द्वारा ये लोकसभा में इसका क्वेश्चन उठाया गया था।
क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद कोई जानकारी, उसका अपडेशन कुछ हमारे पास नहीं। लगभग 17 गांव में कितनी आबादी रही होगी? करीब 17 गांव में अगर 700-800 लोग भी अगर लेते हैं तो मान के चलें आप 10-12 हजार से कम नहीं रही। 10-12 हजार लोगों को बेघर कर दिया गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं। जो आज जाके 32-33 हजार लोग होते हैं जो शहडोल और सतना दोनों में नदी के चारों तरफ बसे हुए थे, उन्हीं को बेघर किया गया। और उसके बाद किस तरीके से बाण सागर द्वारा एक नंगा नाच हुआ, किस तरीके से लोगों ने पैसा बाण सागर द्वारा बना के जबरदस्ती खपड़े में छपाई करके, टीने डाल के उसमें छपाई करके मुआवजा निकाला गया। पेड़ को डाली लगाकर उसका मुआवजा दिया गया। शासन ने उसको देखा नहीं, आंख में पट्टी बांध करके उनको मुआवजा दे दिया। लेकिन असलियत में जिसकी भूमि गई आज वो बेघर है, परेशान है। लेकिन सरकार पर कोई दया नाम की कोई चीज नहीं है कि उन बेघर लोगों पर। आपके कहने का मतलब कि जहां घपला करना था वहां कच्चे मकानों को भी पक्का दिखाकर पैसे, वहां टीने का रख के नीचे से छपाई करके उसके पक्के का पैसा लेके उन्होंने वो कर दिया। फिर तोड़ के जहां पे मुआवजा बट रहा वहां फिर निर्माण करवाया रातों रात और फिर वहां पे मुआवजा ले लिया इस टाइप से। और डाल काट के लगा दिया, उसको पेड़ों का मुआवजा बनवा के ले लिया गया इस तरीके से। मिली भगत के उसमें से प्रशासन की मिली भगत, दोनों मिली, प्रशासन एवं जो मुआवजा लेने वाला है उसकी मिली भगत से षड्यंत्र इतना बड़ा हुआ। लेकिन वो 17 गांव के ऊपर किसी को दया नहीं आई। आज उसके पीछे हम लोग लगे हुए हैं। हमारा भी गांव गया हुआ और हम लोग सब चूंकि हो गए, ठीक, हम व्यापार करने लगे, अब थोड़ा सा हम सक्षम है, लेकिन हमारी जमीन तो गई ना, उसका कौन सुनवाई होगी? 1700 रुपए क्या होता है आप समझ सकते हैं। ये 1700 में क्या होता है? एकड़ गई है, 1700 रुपए एकड़ भूमि। अब सरकार कही कि अगर विधानसभा निर्धारण डिसाइड हो जाएगा अमाउंट कि मुआवजा कितना देना है तब दिया जाएगा। लेकिन आज तक सिर्फ आस लगाए बैठे। शायद कभी सरकार को होश आए, याद आए, या कोई जागे, कोई ऐसा हमारा क्षेत्रीय नेता जागे, क्योंकि हमारे यहाँ ताकतवर नेता राजेंद्र सिंह जी थे, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर, किसी के क्षेत्र के विकास पर कभी ध्यान नहीं दिया कि कभी इन किसान, इन डूब वालों को भी हम ध्यान में ले दें। सिर्फ जाति आधारित रह गई हमारा पाटन क्षेत्र और कुछ नहीं।